भारत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने दुनिया के कई देशों में हलचल पैदा कर दी है। भारत का ऐलान सुनते ही दुश्मन देशों में सुनामी आ जाएगी, क्योंकि भारत ने समंदर में तूफान उठा दिया है। ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए कि भारत ने क्या धमाका किया है। भारतीय नौसेना को देश की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात मिल चुकी है। आईएनएस अरिघात पर K-15 शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें तैनात हैं, जो 700 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती हैं। K सीरीज की मिसाइल अग्नि मिसाइल का ही सी वर्जन है, यानी समंदर वाला वर्जन। इसके अलावा आईएनएस अरिघात पर 8 मीडियम रेंज K4 बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ये खबर इतनी बड़ी है कि चीन ने अभी से भारत को कोसना शुरू कर दिया है। ये सबमरीन इतनी खतरनाक और सीक्रेट है कि नौसेना के कुछ अफसरों के अलावा किसी को इसकी मूवमेंट की जानकारी नहीं होती। ये सबमरीन कब और कहां गश्त लगाती है किसी को नहीं पता। ये सबमरीन साउथ चाइना सी में पहुंच जाए तो चीन भी बेखबर रहेगा। अगर ये सबमरीन कराची के पास जाकर खड़ी हो जाए तो पाकिस्तान को भी नहीं पता चलेगा। और मजे की बात देखिए कि अगर भारत की ये सबमरीन बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई तो बांग्लादेश को भी भनक तक नहीं लगेगी। यानी दुश्मन की नाक के नीचे भारत की ये सबमरीन्स परमाणु हथियार लेकर खड़ी रह सकती हैं। मजे की बात देखिए कि आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर कैपेबल भी है और न्यूक्लियर पावर्ड भी। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब है कि ये सबमरीन परमाणु हमला कर सकती है, तो वहीं न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब है कि ये सबमरीन न्यूक्लियर ईंधन से चलती है। न्यूक्लियर ईंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबमरीन कई हफ्तों तक पानी के अंदर ऑपरेट कर सकती है। ऐसी सबमरीन्स को ईंधन या बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय सेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इनमें से पहली आईएनएस अरिहंत है, जो पहले से ही नौसेना के पास है। दूसरी आईएनएस अरिघात नौसेना को अब मिल चुकी है और तीसरी है आईएनएस अरिदमन, जिसकी टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन्स को तैयार करने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबरों के बाद अब वो छठा देश बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड वाली शक्ति है। न्यूक्लियर ट्रायड यानी भारत जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर हमले की स्थिति में सबमरीन्स ही हैं जो सबसे पहला पलटवार करती हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कभी पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी में भारत पर न्यूक्लियर हमला कर दिया तो पाकिस्तान की सबसे पहली कोशिश रहेगी कि वो भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसैनिक अड्डों को भी तबाह कर दे ताकि भारत पलटवार ना कर पाए। मगर नौसेना की न्यूक्लियर सबमरीन्स ही वो इकलौता हथियार हैं जिसकी जानकारी कभी भी पाकिस्तान को नहीं मिल सकती। हो सकता है कि जिस वक्त पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी कर रहा हो तो उसी वक्त भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स कराची के पास खड़ी हो।